नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम रह रह कर छलक रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है और इससे भारत और अमेरिका के बीच कैसे तनाव बढ़ते जा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक किया, उसके बाद पाकिस्तान का जवाब आया, फिर भारत ने जवाब दिया। तो इस हमले को ट्रंप ने कह दिया कि बड़ा शर्मनाक है, जल्द सुलझना चाहिए। उसके बाद अचानक से घोषणा कर दिया कि देखो हम सीज फायर कर दिए, मेरी वजह से हुआ, हम सबको धमकी दे दी इसलिए हो गया। भारत ने और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार बार कहा कुछ नहीं तुम्हारा था इसमें। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिड़गिड़ा के फोन किया हमारे डीजीएमओ को, तब इस सीज फायर पे फिलहाल सहमति बना है। कि तुम्हारे कहने से या तुम्हारा दबाव से नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप तो बड़ा बोला है, जोकर है, हर जगह उछल उछल के मैंने रुकवाया। लेकिन भारत हर बार इतना फजीहत करते गया कि ट्रंप को बोलना पड़ा कि मेरी सरकार का कुछ रोल तो रहा ही है, कहाँ हमने रुकवाया और कहाँ मेरी सरकार, मैंने खुद से मेरी सरकार पे आ गया। तो ये भारत ने उसकी फजीहत कर दी। तो इसी फजीहत का बदला लेने के लिए भारत से वो कुछ कार्रवाई कर रहा है। जैसे एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहा कि भारत सक्षम देश है, तुम क्यों जाके वहां फैक्ट्री लगा रहा है, अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाओ, यहाँ लगाओ। वहां सेम काम, सेम क्या, कमजोर काम का डबल ट्रिपल पैसा लेगा, जितना यहाँ लेगा उसी काम का, उससे भी बेहतर काम का। तो कोई बिजनेसमैन वहां लगाएगा अमेरिका में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के, कि यहाँ लगाएगा लो कॉस्ट में उससे बढ़िया काम। तो टिम कुक ने कहा कुछ नहीं, मेरा जो प्लान है, कंपनी का जो प्लान है उसी हिसाब से होगा, यहाँ और फैक्ट्री खुलेगा भारत में। मतलब जब अध्यक्ष किसी देश का, चाहे राष्ट्रपति का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो, वो जोकर हो तो उसका कोई इज्जत नहीं करता, बड़ा से बड़ा व्यापारी भी। तो ये दिख रहा है ट्रंप के केस में। तो डबल फजीहत। अब फिर इसका बदला लेने के लिए ट्रंप ने, भारत ने जो आम भेजे, अभी उसको कह दिया कि हम एक भी आम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा टेस्ट में फेल होता है। जबकि अमेरिका भेजने से पहले उसी के सेंटर में, गुजरात में सब टेस्टिंग हुई, सब जो भी ट्रीटमेंट है सब हुआ, ताकि लंबा दूरी है, काफी दिन तक चले। अब अमेरिका वाला कह रहा है कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, या तो तुम नष्ट कर दो या वापस ले जाओ। तो व्यापारियों ने कहा कि वापस ले जाओ तो खराब हो जाएगा, तो नष्ट कर दिया, मतलब करोड़ों का नुकसान। ये क्यों? क्योंकि ट्रंप वो दिल जले आशिक जैसा है, कैसे हमको अपमान कर दिया, हम तो बदला लेंगे। तो यही था, आम बर्बाद करके बदला लिया। किसी को कोई फर्क पड़ा इससे? लॉन्ग टर्म कोई फर्क नहीं है। फर्क उसी को है, आम नहीं जाएगा, अपने दाम बढ़ेगा, अपने गिड़गिड़ाएगा, फिर आम जाएगा। तो ट्रंप का तो फ्लिप फ्लॉप आदत है, कभी ये बोला फिर वो बोला फिर ये बोला, तो उसकी बात का, स्टैंड का तो कोई मतलब या कोई वैल्यू है नहीं। अब ये जो ट्रंप पूरी दुनिया में सब पर टैरिफ लगा रहा है ताकि सब फ्री कर दे, टैरिफ फ्री, सीधे ट्रेड हो। हर चीज में तो ये संभव है नहीं, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू भी तो इन्हीं सब चीज से आता है। तो पूरे कैसे सबके लिए सब छोड़ दे? ट्रंप का है मेरे लिए सब छोड़ दो। और क्या कहने लगा हवे में कि भारत ने कह दिया किसी पर हम नहीं लगाएंगे टैरिफ, आने दो। भारत ने कहा कुछ नहीं, और उल्टा तुम जो टैरिफ लगाया हुआ है कई चीजों में कई गुना, तब हम भी कई गुना लगाएंगे अन्य चीजों पर। तो चुप हो गया ट्रंप, फिर अभी से उस विषय पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, मतलब फिर डाइवर्ट कर गया किसी और विषय पर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का लगातार भारत फजीहत कर रहा है, फिर भी पाकिस्तान का वो साथ दिए जा रहा है, चाहे आईएमएफ से लोन सैंक्शन करवाना हो कई बिलियन डॉलर का, या फिर इससे पहले खुद ही कई मिलियन डॉलर का लोन देना हो पाकिस्तान को खुद से। तो ये इतना मदद कर क्यों रहा है? अब ऐसे देखा जाए तो अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को खड़ा करते रहा है भारत के खिलाफ, ताकि डिस्टर्ब करते रहे भारत को और उसका ग्रोथ कम, अमेरिका के नीचे रहे हमेशा। ये तो ऑब्वियस है, सबने किया है। लेकिन ट्रंप एक्स्ट्रा इतना क्यों कर रहा है, एक्स्ट्रा मेहरबानी क्यों पाकिस्तान पे? क्योंकि यहाँ उसका निजी हित जुड़ा है, क्योंकि वो, उसका बेटा, उसका जमाई ने
वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल करके कंपनी बनाई है जिसमें 60% से ज्यादा शेयर है उसका। तो वो और पाकिस्तानी सरकार ने क्रिप्टो डील किया है कि इस्लामाबाद को क्रिप्टो सेंटर बनाएंगे साउथ एशिया का। और ये जो डील है ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ है। तो ये जो अमेरिका बोलता है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक, तो ये जो पार्टनरई है ये निकल गया अपना हित के सामने। फिर रियल स्टेट का धंधा, फिर माइनिंग, सब अपना बिठा रहा है डोनाल्ड ट्रंप और उसका पूरा खानदान वाला पाकिस्तान में। तो मतलब क्रिप्टो का व्यापार, फिर रियल स्टेट का धंधा, फिर माइनिंग, सभी कुछ पाकिस्तान को सेंटर बना रहा है। और क्योंकि इतना पैसा ट्रंप लगा रहा है और उसका कुछ पहले से भी लगा हुआ है, इसी वजह से वो पाकिस्तान को लेकर इतना सॉफ्ट है। वो कोई इसलिए नहीं पाकिस्तान को बोला कि माफी मांग लो जल्दी जल्दी, जब पाकिस्तान आया गिड़गिड़ाते हुए उसके पास कि कहीं न्यूक्लियर युद्ध न शुरू हो जाए, वो तो दुनिया को सुनाने के लिए। असल कारण है कि कहीं युद्ध छिड़ गया और उसका इन्वेस्टमेंट जो आगे का प्लानिंग है, क्योंकि राष्ट्रपति का कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार वहां चुनाव लड़ सकता है, उसके बाद क्या, ट्रंप का तो ये दूसरी बार है। आगे खानदान में नोट नहीं छापेगा इस पूरे टर्म के दौरान तो काम कैसे चलेगा। इसीलिए सब जगह डील कर रहा है, बिजनेस डील। राष्ट्रपति होने के बावजूद जो अच्छा माल ऑफर कर रहा है उसका बड़ाई कर रहा है, बाकी सही गलत जाए भाड़ में। और कॉमेडी खबर तो रह गया कि आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है। मतलब हमारे देश में मानिक शॉ जैसे फील्ड मार्शल हुए जिनका रुतबा है, सम्मान है, और एक ये बंकर में छुपा हुआ था, मिसाइल हमला कर रहा था भारत तो, और ये डरपोक को फील्ड मार्शल मिल गया और उसी से ट्रंप का डीलिंग चल रहा है। लेकिन भारत भी अब वो 2008 वाला भारत तो है नहीं, कोई कुछ भी बोलेगा चले जाएगा, कोई सुनने कहने वाला नहीं है। ये आज का भारत है, न्यू इंडिया। यहाँ क्या प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिसी है कि नजरों में नजरें मिला के बात कर, नजरें ऊपर करेगा औकात दिखाएंगे। टर्की किया, बॉयकॉट हुआ, उसका कंपनी को एयरपोर्ट वाला काम से निकाला गया, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट डील उसके साथ कैंसिल किया जा रहा है। उसका सुर थोड़ा नरम पड़ रहा है और पड़ेगा। पाकिस्तान को तो ठोक दिया, आर्थिक प्रतिबंध कितना लगा दिया, उसको औकात पति चल ही रहा है। चाइना का ऐसा डिफेंस सिस्टम और उसका हथियारों का जो न्यूट्रलाइज हमने किया, ऐसे ही उसका मिलिट्री का जो शक्ति है वो डाउन पड़ा हुआ है। उसका हकीकत पता चल गया कि कितने शक्तिशाली है चीन के हथियार। और अब अमेरिका को भी रह रहे के उसकी राष्ट्रपति की झूठ बोल रहा है, ये करके उसकी फजीहत करना। भारत का इतना प्रभाव है, इतना बड़ा मार्केट है कि उसका मेन उद्योगपति उसका बात नहीं सुन रहा है और भारत से वो चीजें कुछ लेने से मना कर रहा है, तो उसका उसी के देश में विरोध हो रहा है। और ये जो भारतीयों को नहीं आने देने का वो पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर रहा है कि सिर्फ अमेरिकन को नौकरी मिले, तो इससे वहां का बड़ा बड़ा सीईओ जो कहीं इंडियन है और जो नहीं भी है, लेकिन उनको पता है कि इंडियन के ही भरोसे उसका कंपनी इतना बूस्ट कर रहा है, तो वो दबाव बना रहा है। इस वजह से ट्रंप एकदम बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट का फायदा भारत उठा रहा है कि तुम करते रहो नाटक, तुम्हें बेपेंदी का लोटा, कभी ये बोला कभी वो बोला, कभी इधर पलटा कभी उधर पलटा, तो हमको चाहिए सुदृढ़ पार्टनर। तो इसलिए इजराइल और फ्रांस के साथ भारत अब डीलिंग बढ़ा रहा है, चाहे रक्षा सौदे को लेकर हो और बाकी और व्यापार को भी लेकर हो। रशिया के साथ तो है ही, उसको और मजबूत करना है। मतलब अमेरिका से निर्भरता कम से कम, जैसे चाइना से हमने काफी हद तक कम किया, जैसे उसका सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आने नहीं देते हैं और भी बहुत चीजों पर रोक लगाई। उसका मेन टिकटॉक पबजी जिससे वो नोट छाप रहा था, क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट है, उस पर बड़ा चोट हुआ। उसी तरह अमेरिका से भी निर्भरता कम से कम रखना है, बहुत जरूरी हो तभी। बाकी सारा मार्केट का विषय हो, आर्मी का विषय हो, सब डाइवर्ट इजराइल, फ्रांस और रशिया तरफ ही भारत अब करने का धीरे धीरे प्लानिंग कर रहा है। तो इससे साबित क्या होता है कि चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका ही क्यों ना हो, 3-5 करेगा भारत से तो मोदी झुकने वाला नहीं है, वो झुकाता है। तो करते रहो नाटक, अंततः फिर घूम के भारत के ही पैर पकड़ना पड़ेगा सभी को। कुछ पकड़ रहा है, कुछ और पकड़ेगा, इस तरह से या उस तरह से पैर पकड़ना ही पड़ेगा।
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ट्रम्प का जो ये पाकिस्तान प्रेम है वो उसको अपने देश हित से भी ऊपर ले जा रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ अपना अपने परिवार का बिजनेस डील से मतलब है जो वो मुनीर के साथ कर रहा है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह है सिर्फ और सिर्फ नाटक और नौटंकी। और आर्थिक सहायता भी जरूर करें, क्योंकि सच को मजबूत करना ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ व्यूअर, एज अ दर्शक। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।